हेलो दोस्तों, फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शब्द समूह यानी एकल शब्द। यानी जो एक लाइन में आपको एक शब्द का आंसर देना होता है। यानी एक लाइन आपको दिया जाएगा पेपर में और उसका आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। और ये पटवारी एमपीपीएससी यानी जिस भी एग्ज़ाम में ग्रामर पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। पहला क्या बोल रहा है? मन के भाव, यानी मन के भाव के लिए एकल शब्द क्या होगा? मनोभाव होगा। क्या होगा? मनोभाव होगा हमारे लिए, ठीक है। महिमा से परिपूर्ण के लिए महिमा मंडित होगा। और वह समय बीत चुका है, वह समय बीत चुका के लिए क्या होगा? उसका अतीत होगा, ठीक है। ठेका लेने वाला, जैसे कि कोई काम वाम कर रहा है उसका अगर ठेका ले लेता है वो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ठेकेदार बोलेंगे, ठीक है। खेती करने वाला क्या होता है? आपको तो पता ही होगा खेती करने वाला क्या होता है? खेतीहार, ठीक है। पानी भरने वाला पनिहारिन, ठीक है। और जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसे हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जिसमें शक्ति न हो वो अशक्त कहलाता है। अनुसरण करने वाला क्या, ठीक है, जिसका जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं? हम अल्पज्ञ कहते हैं। और ठीक है। और जिसमें शक्ति न हो उसे अशक्त कहते हैं। और अनुसरण करने वाला क्या होता है? अनुन्यायी होता है। क्या होता है? अनुसरण करने वाला अनुन्यायी होता है। जो पुरुषों में उत्तम हो, जो पुरुषों में उत्तम है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। जो धर्म को न मानता हो, अगर कोई धर्म को न मान रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? हम अधार्मिक कहते हैं, ठीक है। जो धर्म को मानता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? हम धार्मिक कहते हैं। उपासना करने वाला, जैसे कोई उपासना मतलब किसी का मतलब किसी की उपास कर रहा हो, या उपासक जो मतलब कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम उपासक। क्या कहेंगे? उपासक, ठीक है। पूजा करने वाला क्या कहेगा? जैसे मंदिर में लोग, पंडित लोग पूजा करते हैं या हम लोग भी पूजा करते हैं, तो क्या कहते हैं? पूजा करने वाला क्या होता है? पुजारी होता है, ठीक है। और जिसे ज्ञान न हो, मतलब जिसे ज्ञान न हो उसे क्या कहेंगे? हम अज्ञान कहेंगे, ठीक है। और जिसके पास धन न हो, जिसके पास में धन न हो उसे क्या कहेंगे? हम निर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्धन। जो क्षय न हो, जिसके पास क्षय न हो उसे क्या कहेंगे? हम अक्षय कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षय। जो निरंतर रहता हो उसे अक्षुण्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? जो निरंतर रहता हो उसे अक्षुण्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको कम से कम आपको है ना 2 से 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि मतलब परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख, क्या बोल रहा है ये? पुत्र के प्रति स्नेह का भाव, पुत्र है तो पुत्र के प्रति स्नेह का भाव क्या होगा आपका? क्या होगा? वात्सल्य होगा, ठीक है। जो किसी भय से भयभीत ना हो, यानी किसी को डर न लग रहा हो तो वो क्या होगा? यानी भयभीत ना हो किसी से, तो क्या होगा? वो निर्भय होगा, ठीक है। जो जो पढ़ा लिखा ना हो, क्या बोल रहा है? पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा है, ठीक है। पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? निरक्षर कहेंगे। जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो, ठीक है, जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो उसे साक्षर कहते हैं। जो पक्ष में एक बार हो, जो किसी के पक्ष में एक बार हो वो पाक्षिक कहलाता है, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। जो उपकार न माने, क्या बोल रहा है? जो उपकार न माने, उपकार न माने उसे क्या कहेंगे? हम कृतज्ञ कहेंगे, ठीक है। जो उपकार न माने, देखो यहाँ बोल रहा है उपकार माने बोल रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। लेकिन यहाँ बोल रहा है उपकार न माने, क्या बोल रहा है? उपकार न माने, तो इसका क्या होगा? कृतघ्न, ठीक है। नेक्स्ट। जो प्रशंसा योग्य हो, जो प्रशंसा योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। क्या कहेंगे? प्रशंसनीय, ठीक है। जो कभी बूढ़ा न हो, अगर कोई आदमी बूढ़ा नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अजर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। जो सबको समान देखे, भाई जो सबको समान रूप से देखे उसको क्या कहेंगे? समदर्शी कहेंगे, ठीक है। जो नीति को मान जानता हो, जो नीति को जानता हो नीतिज्ञ कहते हैं उसे, ठीक है। जो जानने का प्रयास इच्छुक हो, जो जानने का
प्रयास इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे हम, जिज्ञासु। यानी किसी भी चीज़ को जानने में बहुत वो इच्छुक रखता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, जिज्ञासु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, भाई जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या बोलता है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु बोलेंगे। ठीक है, और जिसका जो पूर्व समय में हुआ हो, जिसका पूर्व समय में हुआ हो, जो पूर्व समय में हुआ हो यानी समय से पहले हो गया हो, उसे क्या कहेंगे, भूतपूर्व। ठीक है, अपना नाम स्वयं लिखना, यानी अपना नाम अगर स्वयं लिखना हम क्या कहते हैं, हम कहीं पे साइन वगैरह मारते हैं या फिर अपना नाम खुद लिखते हैं तो क्या कहते हैं, उसे हस्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा, यानी जो स्त्री होती है और पुरुष जो होते हैं उसका जोड़ा क्या कहते हैं, हम दंपत्ति कहते हैं। और जो सबका प्यारा हो, जो सबका प्यारा हो उसे क्या कहेंगे हम, सर्वप्रिय। यानी नेता हो जाते हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी हो जाता है, या कभी कभी हम भी हो जाते हैं ना, घर में हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, सर्वप्रिय कहते हैं। ठीक है, तो इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसके जो बचे हुए शब्द हैं मैं और आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवा दूंगा। ठीक है, तो वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और धन्यवाद।